हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने कुछ एरर डिटेक्शन, बिकॉज हमारे जो एडजेक्टिव के जितने भी रूल्स थे वो सब आपने अच्छे से समझ लिए हैं और उनको अच्छे से आपने क्लियरली पढ़ लिया है। तो आज हमारी जो क्लास होगी वो एरर डिटेक्शन की होगी, जिसमें हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंस गिवन होंगे जिसमें कुछ कोई ना कोई एरर होगा। तो अभी हम देख लेते हैं अपने कुछ सेंटेंस। तो यहाँ पे हमें एक सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं और जल्दी से ढूंढते हैं अपना एरर। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस की तरफ हम आ गए हैं और हम अपना इसमें एरर देखेंगे कि, और एरर जो होगा वो हमारा एडजेक्टिव का होगा, बिकॉज हमने एडजेक्टिव के चैप्टर पढ़ा है अभी। तो यहाँ पे एरर भी एडजेक्टिव से रिलेटेड ही होगा। तो पहला सेंटेंस है हमारा, कृष्णा ran टू द नियरिंग ग्रोसरी स्टोर टू बाय बिस्किट्स एज हिज पेरेंट्स वर एक्सपेक्टिंग गेस्ट, या फिर नो एरर। तो यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना है कि किस ऑप्शन में हमारे एरर है। तो कृष्णा रैन टू द, कृष्णा इज द सब्जेक्ट एंड रैन क्या है, हमारा वर्ब है। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है पहले एडजेक्टिव। तो नियरिंग ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर पास वाला। तो यहाँ पे हमें अपना एडजेक्टिव एक दिख गया है जहाँ पर है नियरिंग। यहाँ पे हमारा देखो यूज हो रहा है दा का, यहाँ पे में दा नियरिंग, जबकि हमने पढ़ा था दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर, नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर, या फिर हम इसकी जगह नियर बाय भी लिख सकते हैं, नियर बाय। दोनों तरह से लिख सकते हैं, दा के साथ दोनों का यूज हो सकता है, नियरेस्ट का भी और नियर बाय का भी। तो हमें एरर दिख गया यहाँ पे नियरिंग में, नियरिंग नहीं आएगा यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा या फिर नियर बाय का यूज करेंगे। तो हमें अपना एरर बी ऑप्शन में दिख गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकेंड सेंटेंस की तरफ। वाइल गिविंग अ लोन, वाइल गिविंग अ लोन यू मस्ट चेक इफ द बोरोअर हैज सफिशिएंटली कोलेटरल टू रीपे इट, नो एरर। तो यहाँ पे लिखा है कि जब एक लोन दे रहे होते हैं तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि जो बोरोअर है उसके पास इसको रीपे करने के लिए सफिशिएंटली कोलेटरल है या नहीं। कोलेटरल मतलब होता है गारंटी, गारंटी के रूप में जो भी हम रखते हैं कोलेटरल के रूप में। जैसे कि हमने कोई अपना घर लिया है, जैसे कि हमने घर के ऊपर लोन लिया है, तो हमें अपने घर के पेपर वहाँ एज ए कोलेटरल रखने होते हैं। कोलेटरल मीन्स आपको समझ में आ गया हो क्या होता है, जब हम गारंटी के रूप में कुछ रखते हैं। तो देखो यहाँ पे इससे पहले हमारा सफिशिएंटली वर्ड यूज हो रहा है। सफिशिएंटली इज अ एडवर्ब, ये हमारा एडवर्ब है। तो हमें यूज करना है एडजेक्टिव का। तो हमारा एडवर्ब यहाँ पे सफिशिएंटली नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सफिशिएंट, यहाँ पर आएगा सफिशिएंट। सफिशिएंट हमारा एडजेक्टिव है, तो हमें एडजेक्टिव का यूज करना है सफिशिएंट, यानी कि पर्याप्त कोलेटरल हमें रीपे करने के लिए बोरोअर को देना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोनों में एरर। नेक्स्ट चलते हैं। आल्दो, आल्दो माने होता है यद्यपि, यद्यपि हिज स्पीच वॉज नॉट वेरी क्लियरली, कि उसकी जो स्पीच थी, हिज स्पीच वॉज नॉट नहीं थी, वेरी मतलब बहुत, क्लियरली मतलब स्पष्ट, एवरीवन अंडरस्टूड, एवरीवन अंडरस्टूड द अंडरलाइंग मीनिंग। तो यानी कि जो उसने स्पीच दी थी कि वो पूरी तरह क्लियर नहीं थी, हर एक को समझने के लिए पर्याप्त क्लियर नहीं थी। तो यहाँ पे क्लियरली वर्ड क्या है हमारा, ये एडवर्ब है, जिसको हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे एडवर्ब को, यहाँ पर आएगा हमारा एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे हमें क्लियरली वर्ड हमारा नहीं होगा, बिकॉज क्लियरली एक एडवर्ब है, हमें यूज करना पड़ेगा एक एडजेक्टिव का जो कि होगा हमारा क्लियर। ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्लियरली नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं और अपना एरर ढूंढते हैं। यहाँ पे हमारा सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4। फोर्थ सेंटेंस में क्या लिखा है देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस में लिखा है ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। तो यहाँ पे हमारे 2 डिग्री का यूज हो रहा है। यहाँ पे देखो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट
एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड। जबकि हमने यहाँ पे जब इसका रूल को हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जब दो डिग्री को बीच में कंजक्शन के थ्रू, एंड के थ्रू जोड़ा जाता है तो दोनों डिग्री हमारी सेम होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे लिखा है द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर भी होगा द मोस्ट टैलेंटेड। तो यहाँ पे हम वेरी का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे मोस्ट का। यहाँ पर हम वेरी को हटा देंगे, इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, और इसकी जगह पर हम लगाएंगे मोस्ट। बिकॉज जब दो डिग्री कोई भी दो डिग्री एंड से जुड़ी हो, यानी कंजक्शन से जुड़ी हो इससे, तो दोनों तरफ सेम डिग्री होती है। तो यहाँ पे मोस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री, तो इधर भी सुपरलेटिव डिग्री ही होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सेंटेंस फिफ्थ की तरफ, जो है हैविंग बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, सनी वॉज सेंटेंस्ड टू 5 year imprisonment। सनी वॉज सेंटेंस्ड टू 5 years imprisonment। तो यहाँ पे है कि चोरी में दोषी पाया गया होने के कारण सनी को सेंटेंस किया गया। सेंटेंस मतलब होता है सजा देना। तो उसको 5 सालों के लिए, उसको 5 सालों के लिए 5 years के लिए इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल में रखा गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम इम्प्रिजनमेंट को क्वालिफाई कर रहे हैं 5 years में, तो ईयर्स नहीं, यहाँ पे सिंगुलर आएगा, प्लूरल में नहीं आएगा ये। तो यहाँ पे आएगा 5 year इम्प्रिजनमेंट, 5 year इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि जो भी हाइफेनेटेड एडजेक्टिव होता है वो सिंगुलर में होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 5 years का यूज़ ना करके 5 year लगाएंगे। यहाँ पर हम 5 year का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपने सिक्स्थ सेंटेंस की तरफ। हमारा सिक्स्थ सेंटेंस क्या कहता है? सिक्स्थ सेंटेंस में लिखा है द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। रेलवेज हैड मेड क्रॉसिंग द ट्रैक। तो रेलवे ने ट्रैक को क्रॉस करने के लिए बनाया है पनिश्ड ऑफेंस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि रेलवे हैज मेड क्रॉसिंग द ट्रैक अ पनिश्ड ऑफेंस। ऑफेंस को क्वालिफाई किया गया। ऑफेंस हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो पनिशेबल का यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो जो पनिशेबल वर्ड है वो पनिश्ड का एडजेक्टिव फॉर्म है, तो हम पनिश्ड की जगह यहाँ पर पनिशेबल का यूज करेंगे, पनिशेबल। तो यहाँ पे ऑफेंस को क्वालिफाई कर रहा है पनिशेबल, ठीक है। तो पनिशेबल मतलब होता है दंडनीय। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अभी हम आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर सेंटेंस हमारा क्या कहता है, इसमें क्या एरर है? एल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, नो एरर। तो यहाँ पे हमने देखा जो एल्म्स वर्ड है, एल्म्स मतलब होता है दान। तो जो दान है एल्म्स से गिवन दिया जाता है टू द पुअर्स। अभी यहाँ पे देखो हमें एरर दिख रहा है पुअर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पुअर्स वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पुअर, क्योंकि जो द पुअर वर्ड है वो अपने आप में एक पूरा द पुअर जो है वो डिप्राइव्ड पीपल के लिए आया है। किसके लिए आया है? डिप्राइव्ड पीपल, यानी कि जो लोग बेसहारा होते हैं, गरीब होते हैं, ये पूरा वर्ड उसके लिए आया है। तो यहाँ पे द पुअर आएगा और पुअर्स नहीं आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे क्या देखते हैं हम? लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जरूरी। तो लेजर क्या है? लेजर्स क्या है? एक जरूरी टूल्स हैं फॉर डेलिकेट आईज सर्जरी। तो यहाँ पे देखेंगे फोर मतलब के लिए, डेलिकेट मतलब बहुत ही सॉफ्ट, आईज सर्जरी। सर्जरी यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है और इसको क्वालिफाई करने के लिए आईज का यूज हुआ है। तो आईज नहीं आएगा, यहाँ पे आई सर्जरी आएगा। आई क्या कर रहा है? सर्जरी को क्वालिफाई कर रहा है। तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो होगा लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर डेलिकेट आई सर्जरी। तो आई सर्जरी कोई वर्ड नहीं होता, आई सर्जरी आएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा 9th नंबर का सेंटेंस क्या कहता है। 9 नंबर पे हम आ गए हैं। द नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस हैज अराइजन दिस ईयर बाय as many as 50%। तो इस साल जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई हैं वो as many as 50%, यानी कि 50% से ज़्यादा आई है। तो यहाँ पे देखो as many as 50%। 50% क्या है? हमारा अनकाउंटेबल है।
50% क्या है, हमें नहीं पता कि कितना 50% है, कितने नंबर का 50% है। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल के लिए अनकाउंटेबल यूज़ हो रहा है ये। तो यहाँ पे मैनी का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे यूज़ होगा मच का यूज़, क्योंकि मैनी जो होता है वो काउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल यानी कि 50% का मतलब हो गया कि 50% कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता कितना 50% है, कि 100 है 50% हमारा या 200 है हमारा, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन के बारे में हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आएगा मच एज 50%। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो है हमारा सेंटेंस नंबर 10, और जिसमें लिखा है 2 लाख पीपल। तो यानी कि 2 लाख पीपल अटेंडेड द मीटिंग। क्या अटेंड कर रहे हैं? मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हेल्ड इन द परेड ग्राउंड, जो कि परेड ग्राउंड में हो रही है। तो यहाँ पे देखो 2 लाख ऑफ पीपल। अभी 2 लाख क्या है यहाँ पे? 2 लाख जो है यहाँ पर डेफिनिट नंबर है। 2 लाख जो है यहाँ पर डेफिनिट नंबर है, डेफिनिट, ये है यहाँ पर आपका डेफिनिट नंबर। तो डेफिनिट नंबर के साथ ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 लाख पीपल। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 लाख पीपल लिखेंगे, 2 लाख पीपल अटेंडेड द मीटिंग, कि 2 लाख लोगों ने मीटिंग अटेंड की, क्योंकि डेफिनेट नंबर के साथ ऑफ का यूज़ नहीं होता है। तो ये ऑलरेडी हमने जब रूल पढ़े थे तो इसके बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम चलते हैं अब अपनी सेंटेंस नंबर 11 की तरफ। 11 सेंटेंस नंबर में क्या 11 सेंटेंस में क्या लिखा है? दीज सॉर्ट ऑफ मैन अटेन सक्सेस बाय हुक एंड बाय क्रूक, सो दे डू नॉट डिजर्व एनी अपलोज। तो दीज सॉर्ट ऑफ मैन, अब दीज क्या है हमारा? यहाँ पे प्लूरल वर्ड है, दीज हमारा प्लूरल है, एंड मैन भी हमारा यहाँ पे प्लूरल है। तो जो सोर्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे सोर्ट नहीं आएगा, सोर्ट्स आएगा, क्योंकि हमें प्लूरल का यूज़ करना है। जब दीज भी प्लूरल है और मैन भी प्लूरल है तो सोर्ट्स भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो दीज सोर्ट्स ऑफ मैन अटेन सक्सेस, तो इस तरह के लोगों ने सक्सेस अटेन की बाय हुक और बाय क्रुक। और इस तरह के जो आदमी हैं जो किसी भी तरह से सक्सेस अटेन करते हैं, वे किसी भी अप्रोच को डिजर्व नहीं करते। तो सोर्ट्स का मतलब होता है हमारा प्रकार, मतलब इस प्रकार के जो आदमी होते हैं, तो जो सक्सेस किसी भी तरह से अटेन कर लेते हैं, चाहे उन्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो उनको हम अप्रोच नहीं कर सकते, उनकी हम प्रशंसा नहीं कर सकते, वो प्रशंसा को डिजर्व नहीं करते हैं। 12th सेंटेंस देख लेते हैं हम। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो? हाउ मैनी एग्स एंड मिल्क ही हैज़ ब्रोड, कि उसने कितने अंडे और कितना दूध खरीदा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि हाउ मैनी एग्स एंड मिल्क, तो यहाँ पे जो मिल्क है वो हमारा अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल होने की वजह से यहाँ पे मैनी का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे आएगा हाउ मच, कि कितने अंडे और कितना दूध। बिकॉज अब एग्स के साथ तो हम मैनी लगा सकते हैं, बट जब दो एक साथ हो, एग्स और मिल्क, यानी कि एक अनकाउंटेबल और एक काउंटेबल, तो हमारा जो लास्ट में है, मिल्क हमारा लास्ट में आ रहा है, एग हमारा पहले आ रहा है, तो जो लास्ट में है उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो हाउ मच एग्स एंड मिल्क ही हैज़ ब्रोड, कि उसने कितने अंडे और कितना दूध खरीदा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सेंटेंस नंबर 13 की तरफ। अब 13 नंबर का जो सेंटेंस है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें कौन सा एरर दिखा रहा है, तो देख लेते हैं अपना। होल द चैप्टर, होल द चैप्टर इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर विच आर आउटकम ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। अब यहाँ पे पूरा जो चैप्टर है, होल द चैप्टर, जो पूरी तरह से एरर से, मतलब फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर, उसमें बहुत सारे प्रिंटिंग एरर है, विच आर आउटकम ऑफ प्रूफ, यानी कि जो हमें पता चलता है जिससे कि रीडर की केयरलेसनेस का प्रूफ दिखाता है। तो हमने देखा यहाँ पे होल द चैप्टर, अभी हमने जो रूल पढ़ा था होल और ऑल वाला, तो उसमें हमने देखा था कि जो द है वो होल से पहले आता है, द होल के बाद यूज़ नहीं होगा, द जो है होल से पहले आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द होल चैप्टर, यानी कि पूरा चैप्टर, द होल यूज़ होगा यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सेंटेंस नंबर 11 की तरफ। हर ब्लैक लॉन्ग हेयर, उसके काले लंबे बाल एड्स ग्लेमर टू हर लुक, यानी कि उसके लुक में चार चांद लगा देते हैं, यानी ग्लेमर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे एक रूल पढ़ लेते हैं। ये जो रूल, ये हमारा जो सेंटेंस नंबर 11 है,
जो हमारा ये सेंटेंस नंबर 11 है, इसमें एक रूल फॉलो हुआ है, तो वो हमने पढ़ा नहीं था, तो वो देख लेते हैं कौन सा रूल है। तो यहाँ पे ओ एस ए एस सी ओ एम पी। तो यहाँ पे हम एक रूल फॉलो करेंगे, एक ये नियम है, मतलब जिसको हम की शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अभी तो फिलहाल OSASCOMP। तो अभी इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ओ का मतलब होता है ओपिनियन, ओपिनियन, और एस का मतलब है यहाँ पे साइज, साइज, और ए का मतलब है एज, और ये दूसरा एस है यहाँ पे, उसका मतलब है शेप, और जो सी है हमारा कलर, सी का मतलब है कलर, और ओ का मतलब है ओरिजिन, और एम है यहाँ पर मटेरियल, और जो हमारा ये पी वर्ड है ये है यहाँ पे पर्पस, और यहाँ पे आएगा आपका नाउन। ठीक है, तो अभी हम इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हम इसको पहले इस रूल को, जो हमने यहाँ पे एक रूल लिखा है उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद हम 11 और 12 हमारा आसानी से हो जाएगा सेंटेंस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आई बोट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल टाइनी हार्ट शेप्ड पर्पल अमेरिकन डायमंड वेडिंग रिंग। तो देखो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस देखा यहाँ पे, तो मैंने खरीदी, तो सबसे पहले ओपिनियन, मतलब कि ओपिनियन है हमारी कि वो सुंदर है, तो मैंने खरीदी एक सुंदर। ओपिनियन क्या है हमारा कि वो जो रिंग है, वो सुंदर है। ब्यूटीफुल मतलब ओपिनियन, फिर उसके बाद आएगा हमारा साइज यानी कि टाइनी, छोटी है, फिर एज यहाँ पे गिवन नहीं है, क्योंकि एज तो होती नहीं उसकी रिंग की, तो एज गिवन नहीं है, शेप लिखा है तो हार्ट शेप आएगा। फिर उसके बाद कलर की बात करेंगे, और उसके बाद अमेरिकन यानी ओरिजिन उसका अमेरिकन हो गया, और पर्पस क्या है, वो सॉरी मटेरियल क्या है, डायमंड की है, और पर्पस क्या है, वेडिंग के लिए, वेडिंग रिंग है, पर्पस ये है। तो अब नाउन क्या हो गया, रिंग। तो हमें इस सीक्वेंस में लगाएंगे, जरूरी नहीं कि हमें सारी चीज़ें ही गिवन हो, हमें उसमें से एक या दो या तीन चीज़ें गिवन हो सकती हैं, और हो सकता है इसकी सारी की सारी चीज़ें भी गिवन हो, बट हमारा जो सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी पहले ओपिनियन, फिर हम लगाएंगे साइज, फिर लगाएंगे हम एज, फिर हम उसकी शेप लेंगे, फिर हम लेंगे कलर, और फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, और उसके बाद पर्पस। तो अभी जो हमारा 11 नंबर वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर, ब्लैक मतलब कलर, लॉन्ग मतलब शेप लंबे, हेयर मतलब बाल यानी नाउन। तो हमने क्या देखा कि पहले ब्लैक और उसके बाद लॉन्ग लिखा है, तो अभी यहाँ पे पहले क्या लिखा है, यहाँ पे कलर लिखा है पहले, तो कलर, उसके बाद यहाँ पे शेप लिखी है कि भाई किस शेप में लंबे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जबकि हमारा पहले ऐसा आना था, शेप आनी थी, फिर कलर, तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा यहाँ बनेगा हर लॉन्ग, ऊपर सेंटेंस में हमारे लॉन्ग मतलब सॉरी यहाँ पे लॉन्ग शेप नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग साइज है, ये है साइज, लॉन्ग जो है वो साइज है यहाँ पे, और जो ब्लैक है यहाँ पर कलर है। ठीक है, ये गलती से हो गया है बाय मिस्टेक, यहाँ पे हमने इसको शेप लिख दिया, लॉन्ग मतलब कि कितने लंबे, साइज कितना है। तो पहले हमारा साइज आएगा फिर कलर आएगा, तो हर लॉन्ग ब्लैक, तो यहाँ पे हो जाएगा हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल हमारी जो सीक्वेंस होगी पहले लॉन्ग आएगा फिर ब्लैक आएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देख लेते हैं, आई ट्रेम्बल्ड, मैं काँप गया, व्हेन आई सो, जब मैंने देखा, अ शार्प लॉन्ग नाइफ, एक शार्प और लंबा यानी कि नुकीला लंबा चाकू, इन हिज हैंड, उसके हाथ में। तो हमें यहीं पर एरर दिख रहा है, शार्प और लॉन्ग में एरर दिख रहा है अकॉर्डिंग टू
अबव रूल, जो हमने ऊपर रूल लिखा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो शार्प क्या है हमारा, शार्प है हमारा शेप। शेप कैसी है उसकी, वो शार्प है। तो ये हमारा शेप है और ये हमारा साइज है। तो हमने अकॉर्डिंग टू ऊपर हमारा जो रूल गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो साइज पहले आएगा और शेप बाद में आएगी। तो हमारा ये होगा अ लॉन्ग शार्प नाइफ, लॉन्ग शार्प नाइफ। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। जो मैंने यहाँ पे रूल लिखा है तो उसको आप सीक्वेंस याद कर लेना। उसकी सीक्वेंस जब आप लर्न कर लोगे तो ये वाले जो सेंटेंस है, इस तरह के जो सेंटेंस में एरर आएगा वो आप इजीली कर पाओगे। तो आई थिंक आपको ये जितने भी मैंने यहाँ पे आज सेंटेंस कराए हैं, 12 सेंटेंस में हमने एरर देखे हैं, वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर उसके बाद भी आपको कोई रूल समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ या हमने क्या ऐसा किया जिससे कि ये एरर आया है, जो मैंने एडजेक्टिव के रूल्स वाली जो वीडियो मैंने डाली थी वो आप प्लीज़ जाकर देख लें और उसको अच्छे से समझ लें। तो जिसकी वजह से आपको ये वाले एरर बहुत आसान लगेंगे और ये सेंटेंस आप इजीली कर पाएंगे। तो आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।